भारत का आत्मनिर्भर बनने में बड़ा योगदान है चिप मैन्युफैक्चरिंग का भारत में शुरू होना, क्योंकि इससे पहले इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए भारत पूरी तरह से चीन, अमेरिका, जापान और ताइवान पर निर्भर था, जहां से चिप्स का 100% इंपोर्ट भारत में होता था। लेकिन अब भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों का बड़ा हब बन चुका है और सेमीकंडक्टर मार्केट में विकास के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कड़े यत्न कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आई नई लहर के साथ सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत की सेमीकंडक्टर मार्केट 2022 फाइनेंशियल ईयर से 2026 फाइनेंशियल ईयर तक 19.7% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसी मार्केट से 7 महीने पहले आई बड़ी खबर कि ताइवान की फॉक्सकॉन ने भारत की वेदांता से टाई अप कर गुजरात में 1.54 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट से चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने जा रही है। उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आज आई बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, वेदांता स्टक प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ चिप प्लांट ड्यू टू 2 रीजंस। यानी कि भारतीय वेदांता चिप मैन्युफैक्चरिंग के नए प्रोजेक्ट प्लांट में आ रही हैं 2 बड़ी रुकावटें। इसके पीछे के रीजंस और चिप मैन्युफैक्चरिंग क्या है, समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर या चिप क्या है, तो खबर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि असल में सेमीकंडक्टर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नींव के रूप में काम करने के लिए सक्षम बनाती हैं। आपको बता दें, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट ताइवान की कंपनी से मिलकर खुल रहा था, उसकी एक बड़ी रुकावट है। वेंचर के लिए योग्य और एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढने में मुश्किल हो रही है। 7 महीने पहले करी अनाउंसमेंट, लेकिन अभी तक कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेटर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ नहीं पाई। बात तो यही है कि सिर्फ एक प्लांट खड़ा करने से कुछ नहीं होता, एक्सपर्ट टेक टीम इसकी बुनियाद बनाती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम बताई जा रही है जिससे इस प्लांट का काम बीच में ही रुक गया है। कहा जा रहा है कि कंपनी ने सरकार से $10 बिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रपोजल रखा था, लेकिन सरकार इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से आधी रकम यानी कि $5 बिलियन भुगतान की बात सामने आ रही है यदि कंपनी सरकार की शर्तें पूरी करे तो। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि दुनिया में 2 प्रोसेसर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नाम जाने माने प्लेयर्स में शामिल हैं। एक है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी रेवेन्यू $71.66 बिलियन है, और दूसरे नंबर पर है इंटेल कॉर्पोरेशन, जो कि मोस्टली कंप्यूटर चिप प्रोसेसर्स बनाने के लिए जानी जाती है, और इसकी नेट रेवेन्यू $69.54 बिलियन है। भारत में पहले से ही सेमीकंडक्टर रिसर्च और डिजाइन इंडस्ट्री है और हाल के महीनों में ये काफी चर्चा में आ रही है, लेकिन फिर भी अभी तक ये इंडस्ट्री भारत में स्ट्रगलिंग मोड पर है और बड़ी समस्या का सामना कर रही है। वेदांता के अनिल अग्रवाल के लिए भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग के अपने सपने को पूरा करने के लिए सरकार की वित्तीय सहायता हासिल करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ कंपनी को हाई टेक्नोलॉजी पार्टनर की भी आवश्यकता है, क्योंकि भारत में सिर्फ वेदांता ने ही सेमीकंडक्टर के निर्माण में कदम रखा है और अभी तक दूसरी किसी कंपनी ने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खड़ी करने के लिए ही अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करना इतना भी सरल काम नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चिप इंडस्ट्री में दबदबा कायम करने के लिए $100 बिलियन के निवेश की बात करी है, जबकि चीन की चिप इंडस्ट्री भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और पिछले साल कई अधिकारियों को जेल भी हो गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में वेदांता और ताइवान की फॉक्सकॉन मिलकर हाई टेक पार्टनर ढूंढ पाएंगे और सरकार की शर्तों को पूरा कर भारत में नई चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू होगा? इस बड़ी खबर पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।